नमस्ते बिटिया, I'm JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will discuss about the treatment of ulcer, Vilambika and Visuchika. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन अल्सर। अल्सर को अगर मॉडर्न में या आज के एस्पेक्ट में मॉडर्न से कोरिलेट करके देखें तो अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से कोरिलेट किया गया है। अल्सर मतलब ग्रहण किया गया आहार जब आमाशय में आलसी की तरह पड़ा रहे, अर्थात न तो वह पचे न ही ऊर्ध्व या अधोमार्ग से बाहर निकले, इस स्थिति को अल्सर कहते हैं। इसे अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन माना जाता है। अगर हम इसके निदान और संप्राप्ति की बात करें तो जो व्यक्ति मंदाग्नि से पीड़ित हो, गुरु व रुक्ष आहार करने वाला हो तथा मल मूत्र व अपान वायु के वेग को धारण करता हो, ऐसे व्यक्ति में वात व कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं। प्रकोपित कफ वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण आहार ऊर्ध्व या अधो किसी भी मार्ग से बाहर नहीं निकल पाता तथा न ही उसका सम्यक पाचन हो पाता है। इस अवस्था को अल्सर कहते हैं। यानी मंदाग्नि से पीड़ित व्यक्ति द्वारा गुरु और रुक्ष आहार ग्रहण करना व वेगों को धारण करना, कफ व वात प्रकोप, कफ से वायु का मार्गावरोध, आहार का अलसी भाव अल्सर रोगोत्पत्ति करता है। अगर हम अल्सर के लक्षण देखें तो कुक्षी प्रदेश में कसावट अर्थात कसकर बंधा हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है, मूर्छा होती है, पीड़ा होती है, मल व अधो वायु का पूर्णतः अवरोध होता है, रोगी को उद्गार होता है, शल्य के समान शूल का उग्र रूप में होना ही जो है अल्सर का लक्षण है। इसके असाध्य लक्षण अगर हम देखें तो दंत, ओष्ठ, नेत्र नीले हो जाना, मूर्छा और वमन इसके असाध्यता के लक्षण हैं। नेत्र भीतर की तरफ चले जाते हैं, रोगी का स्वर क्षीण हो जाता है, संधियों का शिथिल हो जाना। इसके अलावा जो है अल्सर एवं दंडाल्सर जो है यह अजीर्ण जनक निदानों के सेवन से अधिक मात्रा में कुपित हुए दोष चिरकालावस्था के अंदर चिरकाल में शरीर में तिर्यक गमन करते हुए पूरे शरीर को दंड के समान सीधा कर देते हैं। यह स्थिति अल्सर कहलाती है। दंडाल्सर, इस अवस्था को दंडाल्सर कहते हैं। इस अवस्था में शरीर में स्वाभाविक आकुंचन होता है। इस अवस्था में शरीर में स्वाभाविक आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता है। यह असाध्य अवस्था होती है। नेक्स्ट है विलंबिका। अजीर्ण जनक निदानों के सेवन से कफ और वायु दोष कुपित हो जाते हैं तथा अपक्व अन्न ऊर्ध्व तथा अधो किसी भी मार्ग से नहीं निकल पाता है। इसे विलंबिका कहते हैं। अल्सर की उत्पत्ति शीघ्र होती है तथा विलंबिका की उत्पत्ति विलंब से होती है। अल्सर एवं विलंबिका में समानताएं। दोनों अजीर्ण से उत्पन्न होते हैं। दोनों में मुख्यतः कफ और वायु दोष प्रकोपित होते हैं। दोनों में अपक्व अन्न किसी भी मार्ग से बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन फिर भी दोनों में अनेक असमानताएं होने के कारण दोनों को अलग अलग रोग कहा गया है। जैसे अल्सर जो है यह शीघ्र उत्पन्न होता है, जबकि विलंबिका विलंब से उत्पन्न होती है। अल्सर अन्न की विदग्धता नहीं है, जबकि विलंबिका अन्न की विदग्धता है, विदग्ध जीर्ण से उत्पन्न होता है। अल्सर प्रारंभिक रोग है और अल्सर ही विलंब से विलंबिका में बदल जाता है। अल्सर के अंदर उदरशूल मुख्य लक्षण है, जबकि विलंबिका जो है इसके अंदर जो उदरशूल या तो अल्प होता है या नहीं होता। अल्सर प्राय साध्य होता है, विलंबिका असाध्य व्याधि है। अल्सर जो है इसका मॉडर्न में कोरिलेशन अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से किया है, जबकि विलंबिका जो है इसका पैरालिटिक इलियस से कोरिलेट किया गया है। अजीर्ण जो है ये आमाजीर्ण से विसूचिका की उत्पत्ति, विदग्ध जीर्ण से विलंबिका की उत्पत्ति एवं विष्टब्ध जीर्ण से अल्सर की उत्पत्ति होती है। अगर हम यहाँ पे चिकित्सा की बात करें तो अल्सर और विलंबिका के अंदर जैसे अग्निकर्म, दोनों एड़ियों में अग्निकर्म कराते या वमन चिकित्सा देते, लंघन, स्वेदन, पाचन, विरेचन
चिकित्सा यहाँ पे दी जाती है, या आस्थ्यापन बस्ती जो है वो इसके अंदर दिया जाता है। चिकित्सा यहाँ पे संशोधन करेंगे, फिर वमन और विरेचन देंगे, जैसे गर्म जल में सेंधा नमक मिला करके आकंठ पिला करके रोगी को वमन कराएं, या इच्छा भेदी रस से 500 mg इच्छा भेदी रस से रोगी को विरेचन कराएं। संशमन के लिए जैसे रस भस्म जो है, रामबाण रस्म, अजीर्ण कंटक रस्म, ये दिया जाता है। वटी जो है अग्नितुंडी वटी, शंखवटी, महाशंखवटी देते हैं। व्यवस्था पत्र अगर हम इसका देखें तो जैसे रामबाण रस, अग्नितुंडी, या फिर जो भुनी हुई सौंफ रोगी को दिया जा सकता है। दारुष्टक लेप या हींग या जल मिश्रित लेप जो है पेट पे लगाया जाता है। इसमें अगर पथ्य देखें तो मूंग का यूश, लस्सी, नारियल पानी, नींबू का शरबत, फलों का रस, जीरा, धनिया, अदरक, तोरई, करेला, परवल आदि पथ्य दिए जाते हैं। और अपथ्य जो है यहाँ पे गुरु, विदाही, विरुद्ध आहार, उड़द व चने की दाल, कटहल, स्निग्ध जो है पदार्थ, ये सब इसमें अपथ्य रहते हैं। Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Today we will discuss on विसूचिका। विसूचिका अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो तत्र विसूचिकाम ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवर्ताम दोषम यथोक्त रूपाम विद्यात्। अर्थात विसूचिका के लिए आया है कि विसूचिका जो है आम दोषों का ऊर्ध्व जो है वमन के रूप में एवं अधो अतिसार के रूप में मार्ग से प्रवृत्त होना विसूचिका कहलाता है। विसूचिका के पर्याय देखें तो विसूची या फिर कालातिसार, आचार्य गणनाथ सेन के अकॉर्डिंग हैजा जो है विसूचिका के लिए इसका पर्याय है, एवं कॉलेरा, हैजा मॉडर्न से इसका कोरिलेशन किया गया। अगर हम विसूचिका के निदान की बात करें तो जो व्यक्ति पशुओं की भांति अधिक मात्रा में अविधिपूर्वक सेवन करता है, खाता है, वे विसूचिका से पीड़ित हो जाते हैं। अन्य निदान भी इसके निम्न बताए गए हैं, जैसे विरुद्ध अन्नपान करना, या फिर जैसे गुरु, रुक्ष, शीत, शुष्क पदार्थों का अति सेवन करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या के वशीभूत होकर के आहार का ग्रहण करना, चिंता, शोक, भय आदि में आहार ग्रहण करना, विदाही व अपवित्र अन्न का ग्रहण करना एवं दूषित जल का सेवन करना, ये सभी विसूचिका के निदान बताए गए हैं। इसी क्रम में आगे बताया गया है कि अजीर्णम आमम विष्टब्धम विदग्धम च यदि रीतम विसूच्य अलसको तस्मात् भवेच्च अपि विलंबिका। अर्थात इस क्रम में आया है कि जैसे आमाजीर्ण से अजीर्णम आमम विष्टब्धम विदग्धम च यदि रीतम विसूच्य अलसको तस्मात् भवेच्च अपि विलंबिका। आमाजीर्ण से विसूचिका की उत्पत्ति होती है और विष्टब्धाजीर्ण से अल्सक की उत्पत्ति होती है, एवं विदग्धाजीर्ण से विलंबिका की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आमाजीर्ण में कफ दोष का, विष्टब्धाजीर्ण में वात दोष का, विदग्धाजीर्ण के अंदर पित्त दोष का संसर्ग रहता है। यहाँ बताया गया है कि पहले जैसे अजीर्ण की उत्पत्ति होती है, आम से अजीर्ण, अजीर्ण से फर्दर जो है व्याधियाँ शरीर के अंदर उत्पन्न होगी। तो आमाजीर्ण की अवस्था में विसूचिका की उत्पत्ति होती है, विष्टब्धाजीर्ण की अवस्था में अल्सक की उत्पत्ति होती है और विदग्धाजीर्ण की अवस्था में विलंबिका रोग की उत्पत्ति होती है।
अगर हम विसूचिका की संप्राप्ति देखें तो इसके लिए आया है कि उपरोक्त निदानों के सेवन से, जो निदान अभी मैंने आपको बताया, तीनों दोष कुपित हो जाते हैं तथा अपक्व आहार को ऊर्ध्व व अधो मार्ग से, ऊर्ध्व यानी मुख से एवं अधो मार्ग अर्थात गुदा से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम इसकी इसका देखें संप्राप्ति चक्र, तो निदान सेवन से त्रिदोष प्रकोप जो है यह महास्रोतस में होता है। उसकी वजह से जो है अपक्व अन्न का ऊर्ध्व एवं अधो मार्ग से बाहर निकलना, और इसी से विसूचिका रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम व्याधि का संप्राप्ति घटक देखें तो इसमें दोष होते हैं विसूचिका के अंदर। और अगर इसमें रस देखें, दूष्य देखें तो दूष्य रस होता है। स्रोतस जो है अन्नवह और पुरीश्वर स्रोतोगत व्याधि है। स्रोतो दुष्टि प्रकार विमार्ग गमन एवं अधिष्ठान जो है यह महास्रोतस है इसका, और आशुकारी व्याधि है। अगर हम इसके विसूचिका के लक्षण देखें तो आचार्य सुश्रुत ने विसूचिका के मूर्छा, अतिसार जो है इसमें चावल के धोवन के समान सफ़ेद दस्त होना बताया है। इसी के अलावा इसके अंदर वमन, अधिक पिपासा आना, शूल, चक्कर आना, ऐंठन जो है, क्रैम्प्स आते हैं पेट में। इसके अलावा जम्भाई, दाह, विवर्णता, कंपन, हृदय में पीड़ा एवं शिरः शूल की उत्पत्ति होना, ये सभी विसूचिका रोग के लक्षण हैं। दोषानुसार आचार्य चरक ने बताया कि प्रकुपित वात से शूल, अनाह, अंगमर्द, मुक्षोष, मूर्छा, भ्रम, अग्निवैषम्य, कटिग्रह, शिरा कुंचन, शिरा स्तंभ, इस प्रकार से जो है इसके अंदर वात दोष की वजह से लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम पित्त दोष की वजह से लक्षण की बात करें तो ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद, चक्कर आना, प्रलाप होना, प्रकुपित कफ से छर्दी, अरुचि, अपचन, और जो है शीत ज्वर, आलस्य, शरीर में गुरुता, इस प्रकार के दोषानुसार लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर विसूचिका के उपद्रवों की बात करें तो 5 प्रकार के उपद्रव जो है विसूचिका में देखने को मिलते हैं। 5 उपद्रव: निद्रानाश, मूत्राघात, अरति, विसंज्ञता अर्थात संज्ञानाश हो जाना, कंप हो जाना, इस प्रकार के उपद्रव देखने को मिलते हैं। असाध्यता के लक्षण अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है जैसे दंत, ओष्ठ और नख का पीला हो जाना, जो जिनके विसूचिका के रोगी के अंदर दंत, ओष्ठ, नख का पीला हो जाना, बेहोश होना, निरंतर छर्दी आना, नेत्रों का भीतर धंसना, क्षीण स्वर हो जाना, या संधियों का ढीला पड़ जाना, अगर इस तरह के लक्षण विसूचिका के रोगी में देखने को मिलते हैं तो यह असाध्यता की तरफ जाते हैं, असाध्यता के लक्षण हैं। विसूचिका के चिकित्सा क्रम के अंदर कहा गया है विसूचिकायाम तो लंघन में व अग्रे, अर्थात जो सर्वप्रथम जो है विसूचिका के रोगी को लंघन कराना चाहिए, क्योंकि लंघन ही आम रोग जो है, आमश जो रोग हैं, जिस प्रकार मैंने बताया आपको आमाजीर्ण से इसकी उत्पत्ति होती है, तो आमश रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। ये हेतु विपरीत चिकित्सा है। इसके अतिरिक्त जो है जब हेतु विपरीत चिकित्सा हो जाए उसके पश्चात जो है इसमें व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जैसे संज्ञा नाश हो जाता है तो उसकी वजह से संज्ञा नाश के लिए अग्निकर्म, संज्ञा प्रबोधन दोनों एड़ियों में अग्निकर्म करना चाहिए संज्ञा प्रबोधन के लिए। और जो है आमावस्था में रोगी को वमन कराने के लिए इन्होंने कहा है लंघन, स्वेदन, पाचन, विरेचन, पाक होने पर बताया है। जब रोगी को पाक हो जाए उसके पश्चात में विरेचन कराने के लिए बोला है। आस्थापन बस्ती अर्थात विष्टम्भ की स्थिति में आस्थापन बस्ती का प्रयोग है। विसूचिका में छर्दी और अतिसार से शरीर में जलियांश की काफ़ी कमी हो जाती है। विसूचिका में छर्दी एवं अतिसार में शरीर में जलियांश की काफ़ी कमी हो जाती है, इसलिए विसूचिका में सर्वप्रथम इन दोनों की चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद लक्षणों की चिकित्सा करनी चाहिए। आधुनिक मतानुसार विसूचिका एक संक्रमण रोग है, इसलिए रोगी को एकांत में रखना चाहिए व उसके मल मूत्र को गड्ढे में गाड़ देना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
अगर हम इसमें शमन चिकित्सा की बात करें तो जैसे रस भस्म के रूप में रामबाण रस, अजीर्ण कंटक रस, श्वेत परपटी, प्रवाल पिष्टी वटी की बात करें तो संजीवनी वटी, अग्नितुंडी वटी, शंख वटी, महाशंख वटी, जाति फलादी वटी, चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग आया है। इसी प्रकार आसव अरिष्ट की बात करें तो पिपली आसव, मुस्तकाद्य अरिष्ट, शरबत अर्थात बिल्व शरबत, चूर्ण में बिल्वादी चूर्ण, अर्क की बात करें तो सौफ अर्क, जीरक अर्क, इस प्रकार से इसके चिकित्सार्थ प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर भोजन से पूर्व जो है जैसे रामबाण रस का प्रयोग आया है 250 mg प्रातः चाय, संजीवनी वट्टी, अग्नितुंडी का वट्टी इनका प्रयोग आया है। सबसे पहले आम के पाचनार्थ जो है चिकित्सा बताई गई है। फिर भोजन के पश्चात जो है पिपल्यासव का प्रयोग आया है 15 से 20 ml संभाग जल से प्रातः चाय एवं जो है भुनी हुई सौंफ जो का प्रयोग इसके अंदर विसूचिकार्थ इसकी चिकित्सा के लिए बताया गया है। अगर हम विसूचिका रोग में पथ्य देखें तो यहाँ पे मसूर या मूंग की दाल, लस्सी और नारियल पानी, नींबू का शरबत, फलों का रस, जीरा, धनिया, अदरक, तोरई, करेला, परवल ये सभी को पथ्य बताया गया है। एवं गुरु, विदाही, विरुद्ध, उड़द व चने की दाल, कटहल, स्निग्ध पदार्थ ये सभी को यहाँ पे अपथ्य बताया गया है। थैंक यू। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.